नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित उपन्यास अहिल्या को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इसका पहला भाग मैं आज आपको सुनाऊंगी, लेकिन दोस्तों इस उपन्यास की भूमिका भी लेखक ने इतनी आकर्षक ढंग से लिखा है कि मुझे लगता है कि आपको भूमिका भी सुननी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको भूमिका सुनाती हूँ। पुरानी बात है, सन 1970 और 75 के मध्य की दिल्ली की एक श्रीमती शर्मा संध्या समय दिल्ली की एक बस में यात्रा कर रही थी। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि एक एक कर सारी सवारियां उतर गईं और श्रीमती शर्मा उस बस में अकेली ही रह गईं। कंडक्टर और ड्राइवर ने बस में एक अकेली महिला को देखा तो उनका मन पापी हो गया। उन्होंने क्या करने का प्रयत्न किया यह तो श्रीमती शर्मा ही जानती होंगी, किंतु उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए चलती बस में से छलांग लगा दी। सम्मान बच गया किंतु प्राण चले गए। तब से मेरे मन में एक प्रश्न उभरा जो आज तक वर्तमान है। क्या ऐसी परिस्थिति में किसी स्त्री के पास अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है? उसके साथ ही अनुलग्न दूसरा प्रश्न है कि ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए क्या वह स्त्री दोषी है? अत्याचारी कोई और है, किंतु वह स्त्री और उसका समाज उसे ही दोषी मानता है। वह स्त्री दोषी कैसे है? स्वयं पीड़ित ही अपने विरुद्ध किए गए अपराध का अपराधी कैसे हो सकता है? यदि किसी पुरुष को 4 गुंडे घेर लें और उसका अंग भंग कर दें तो क्या उसके लिए उसे ही दोषी माना जाएगा? उसके पश्चात क्या उसे दूषित माना जाएगा? क्या समाज उसे नीची नजर से देखेगा या उसका बहिष्कार कर देगा? मेरा मन इन अनेक प्रश्नों में उलझा हुआ था कि मेरा सामना राम कथा में आई अहिल्या की लघु कथा से हुआ। मेरे लिए बस से कूदने वाली उस अज्ञात श्रीमती शर्मा और ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या में कोई अंतर नहीं था। उन दोनों की समस्या एक ही थी। अंतर इतना ही था कि अहिल्या की कथा प्रख्यात कथा थी। वह राम कथा का एक अंग थी। उसे वाल्मीकि और तुलसी जैसे कवियों ने लिखा था और श्रीमती शर्मा समाचार पत्रों की एक स्टोरी से आगे नहीं बढ़ पाई। अहिल्या की कथा का मंचन कर मैंने पाया कि यही प्रश्न तो वाल्मीकि और तुलसी के मन में भी थे। वह सारे पात्र समाज के सम्मानित लोग हैं। अहिल्या के पति गौतम ऋषि हैं, गुरुकुल के कुलपति हैं। अहिल्या का पुत्र शतानंद सम्राट शीरध्वज जनक का राजगुरु है। अपराध करने वाला भी देवराज इंद्र है। उसके पास सत्ता, धन और सेना सब कुछ है। उसे पकड़कर दंडित करना इतना सहज नहीं है। सारा ऋषि समाज देवराज इंद्र से लड़ नहीं सकता, तो उसने अपने लिए एक आसान मार्ग चुन लिया। अहिल्या का बहिष्कार कर दिया गया। अनेक मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि गौतम ने उसे शाप दिया और वह शिलावत हो गई। गौतम ने एक शाप अहिल्या को दिया और एक शाप इंद्र को दिया। इससे अधिक वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। इंद्र को किसी और प्रकार का कोई दंड देना उनके लिए संभव भी नहीं था। एक बुद्धिजीवी अध्यापक अपराधी शासक को दंडित करता भी तो कैसे? किंतु गौतम द्वारा इन दोनों को दिए गए शाप को मेरा मन इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि यदि इंद्र को शाप देने की क्षमता ऋषि में थी तो वे उसे अपने शाप से भस्म कर देते। उसके शरीर को विकृत करने का शाप कोई दंड नहीं था। स्पष्ट है कि गौतम और अहिल्या का पुत्र अपनी मां का पक्ष लेकर इंद्र अथवा समाज को कोई दंड नहीं दे सकता था। जनक भी अपने राजगुरु की मां के विरुद्ध किए गए इस अपराध के लिए इंद्र को दंडित करने में असमर्थ थे। अहिल्या को दिए गए शाप को वाल्मीकि भी नहीं मानते। उनकी रचना में अहिल्या शिला नहीं बनी है।
वह अपने समाज के इस व्यवहार से शीलावत हो गई है। इसका अर्थ है कि सारे ऋषि समाज ने अहिल्या को दोषी मान लिया था, जबकि वे उसे दूषित मानने में एकमत नहीं थे। तो समाज ने आसान मार्ग चुना और अहिल्या का बहिष्कार कर दिया। वे उसे आश्रम से निकाल नहीं सकते थे क्योंकि वह दोषी नहीं थी, इसलिए स्वयं ही उस आश्रम को छोड़कर चले गए। अहिल्या अपने प्रति समाज का व्यवहार देखते हुए पथरा गई। अहिल्या दोषी थी अथवा दूषित, इसमें वह समाज एकमत नहीं था, किंतु इसमें तो कोई मतभेद नहीं था कि इंद्र तो दोषी था ही। समाज का व्यवहार विचित्र था। अहिल्या दूषित न भी हो तो भी उन्होंने उसे दोषी कैसे मान लिया। इस घटना में एक और बात मेरा ध्यान खींचती है। गौतम ने अहिल्या का त्याग तो कर दिया, किंतु मन ही मन वे उसे दोषी मानने को सहमत नहीं थे। तभी तो राम की इच्छा के अनुसार उन्होंने उसे अंगीकार किया। अहिल्या का त्याग हुआ, किंतु वे भी गौतम को दोषी नहीं मानती थी, इसलिए तो वे पुनः गौतम के पास जाने को तैयार हो गई। तुलसीदास तक आते आते मान्यताएं कुछ और बदल गई थी। कहना चाहिए कि मान्यताएं अधिक रूढ़ हो गई थी। वहां गौतम ने अहिल्या और इंद्र दोनों को शाप दिया और अहिल्या वास्तव में शिला हो गई। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या का केवल त्याग या बहिष्कार ही था, किंतु तुलसी के रामचरितमानस में उन्हें दंडित किया गया था और वे शिला हो गई थी। इसका अर्थ यह है कि वे अहिल्या को वस्तुतः दोषी और दूषित दोनों ही मान रहे हैं, किंतु वे साथ ही यह भी कहते हैं कि उस सारे काल में अहिल्या तपस्या करती रही और उस तपस्या से उसका कलुष धुल गया और वे पवित्र हो गई। इतनी पवित्र कि स्वयं राम को, विष्णु के अवतार राम को उनके पास आना पड़ा और उन्हें शाप से मुक्त कर पुनः मानवीय बनाना पड़ा। रामायण में इस कथा में न शाप है न अवतार। एक अकेली निर्दोष नारी है और समाज के द्वारा उसका परित्याग है। कोई उससे किसी प्रकार का भी संपर्क रखना नहीं चाहता नहीं या समाज के भय से साहस नहीं करता। अहिल्या का पक्ष लेने का एक अर्थ यह भी था कि वह इंद्र का विरोध कर रहा है। इतना साहस इंद्र को देवराज मानने वाले किसी ऋषि में नहीं हो सकता। कोई अहिल्या के कुटीर में नहीं जाता, कोई उनका आतिथ्य ग्रहण नहीं करता। क्यों? समाज के भय से अथवा समाज की रूढ़ियों के भय से। रामायण में राम भी अवतार नहीं हैं, वे आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, साहसी राजकुमार हैं। वे समाज की कुरीतियों अथवा रूढ़ियों से भयभीत नहीं हैं। वे देवराज इंद्र का भी भय नहीं मानते। इसलिए वे विश्वामित्र से सारी कथा सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अहिल्या दोषी नहीं है। समाज का व्यवहार अनुचित है और उसकी धारणाएं मिथ्या हैं। वे जानते हैं कि अहिल्या न दूषित है न दोषी, दूषित है भी तो दोषी नहीं है। इसलिए वे रूढ़ियों में जीने वाले समाज की उपेक्षा कर अपने भाई और ऋषि विश्वामित्र के साथ अहिल्या के कुटीर में आते हैं और उनके चरण छूते हैं। यहाँ एक साहसी राजकुमार ऋषि पत्नी के चरण स्पर्श कर रहा है। वे अहिल्या का आतिथ्य भी स्वीकार करते हैं। साथ ही यह भी कह कि वे उन्हें ऋषि गौतम से मिलाकर ही जाएंगे। गौतम और अहिल्या दोनों को ही इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। राम को न समाज की रूढ़ियों का भय है न देवराज इंद्र का। रामचरितमानस में स्थिति थोड़ी भिन्न है। राम अवतार हैं और अहिल्या पापिनी, इसलिए शाप से शिला हो गई। अहिल्या का उद्धार करने के लिए राम को आना पड़ता है। वे अपने चरण से छूकर अहिल्या को शाप से मुक्त कर देते हैं। मेरा ध्यान इस बात पर टिकता है कि स्थिति कोई भी हो, आना तो राम को ही पड़ता है। वे आदर्श पुरुष हों या अवतार, आना उन्हीं को पड़ता है। वे अहिल्या के चरण छुएं या अपने चरण से अहिल्या को छुएं, आना उन्हीं को पड़ता है। अहिल्या दूषित थी या नहीं थी, राम उसे दोषी नहीं मानते। इसलिए स्वयं अहिल्या की कुटिया में आकर
उन्हें सामाजिक सम्मान प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि वाल्मीकि हों या तुलसीदास, दोनों ही मानते हैं कि ऋषि समाज का व्यवहार न्याय संगत नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में समाज को भी राम के ही समान ऐसी अभागे स्त्रियों को पवित्र मानकर उनका उद्धार करना चाहिए। उनके चरण छूकर करे या उनको चरण छुआकर करे, क्योंकि वह अपराधी नहीं है, वह व्यभिचारिणी नहीं है, वह केवल असुरक्षित हैं, जिसको सुरक्षा प्रदान करने का समाज का दायित्व है। तो दोस्तों, आज आपने अहिल्या पुस्तक की भूमिका सुनी और अगले भाग में मैं इस कथा की शुरुआत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।